अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग ईसीएफ चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा और सिंपल गले का डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, मैं पहले से मैंने रेडी कर चुकी हूँ कमीज़ को और सिर्फ मैं आपको गला ही सिखा रही हूँ। अगर आप इस कमीज़ का डिज़ाइन देखना चाह रहे हैं तो मैंने इसकी ना रेड कलर में पहले शर्ट सिलाई करके कुर्ता सिलाई करके मैंने पहले भी वीडियो इसकी डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन में बुक्स में देखें आप जाके, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। रेड कलर का वो शर्ट है और उसके ऊपर मैंने गोल्डन डोरी लगाई है। ये उसी का गला मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ये देखें, ये मैंने 6.5 इंच लंबाई रख ली थी गले की और 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी गले की डबल करके। ये बुकरम है, बुकरम को मैंने डबल कर लिया है। जो मैंने कटिंग करके कमीज़ में से कपड़ा निकाला है, बिल्कुल वही निशान मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर और वो निशान लगा के उसके बाद मैं हाफ इंच का निशान एक और लगाऊंगी। ज़्यादा हाफ इंच ज़्यादा बढ़ाऊंगी मैं, ताकि ये सिलाई में आने के लिए जो कपड़ा है ना वो बुकरम मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगी साथ इसके। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी है। ये मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया डिज़ाइन, मैंने खुद से ये बनाया अपने पास से। मैंने यानी कि डिज़ाइन मैंने ये जो है ना आपके साथ बना के शेयर कर रही हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए मैं ये कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको ना हाफ इंच नीचे से निशान लगाऊंगी। ये देखिए हाफ इंच दोनों पीस जो मैंने बैन पट्टी जो कट की है, ये बैन पट्टी के ऊपर मैंने हाफ इंच का निशान लगा के इसके बाद मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह तो कौन सी बन जाएगी नीचे गले के, बहुत प्यारी लगेगी। ये मैंने कपड़ा ले लिया है, बिल्कुल शर्ट के साथ का जो फैब्रिक है वो लिया है मैंने। इसके ऊपर मैं पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पीछे से बढ़ा के कपड़ा जो रखा है फोल्डिंग के लिए, चाक की मदद से इसको फोल्ड करके निशान लगाती जाऊँगी। ये देखिए, ताकि हमारी जो है ना बाद में पता चलता रहे कि कहाँ पे हमारा जो सिलाई आएगी। अब अंदर वाली साइड पे मैं ऐसे ही निशान लगाऊंगी। ये बैन की जो मैंने निशान लगाया बाहर वाली साइड पे लगाया है, अब अंदर वाली साइड पे इसी तरह निशान लगाना है। ये देखिए, निशान लगा के अब मैं एक इंच के फासले पे ना यहाँ पे टिक मार कर लेती हूँ मैं। ये देखें, यहाँ पे हम अपने लूप्स लगाएंगे। हर एक इंच के फासले पे मैंने ये कर दिया है। ये साथ साथ निशान खींच लेते हैं। इसी तरह मैं दूसरा पीस भी रेडी कर लेती हूँ। दोबारा से यही कुछ मैं रिपीट कर रही हूँ उसके साथ भी। ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है। डिज़ाइन ये देखिए, ये मैंने लूप्स सीधे करके रखे हैं, रेप की काट के मैंने लूप्स बना के ये मैंने इनको सीधा कर लिया है और इसके ऊपर कपड़ा रख के अब मैं इनको सिलाई करने लगी हूँ। अभी मैंने इसके नीचे कपड़ा नहीं रखा, ये लूप्स लगा के फिर इसके ना नीचे कपड़ा रख के उसको सिलाई करेंगे। मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर ही किया था कि ये ना लूप्स लगने के बाद इसके ऊपर इसके नीचे कपड़ा रख के हम इसको सीधा करेंगे, सिलाई करेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे मैं लुपियाँ सी बना के रखी हैं, मैं बस यही सिलाई लगा के इनको मैं अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर रही हूँ लुपियों को। अगर आप ये लूप्स बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे साथ शेयर करें कि हम सीखना चाहते हैं ये बात, तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। ये दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरह लगानी है मैंने। मैं बिल्कुल सेम वही तरीका मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से फिर। जी फ्रेंड, ये देखिए, जो एक्स्ट्रा लूप जो बढ़ा हुआ कपड़ा इनका ये डोरियाँ जो
बढ़ चुके हैं, इनको मैं कट करके साथ से उतार लेती हूँ। अब मैं अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाने लगी। मैंने इसके नीचे कपड़ा रख लिया है और अंदर वाली साइड पे मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जो बैन हमने बनानी है उसकी, यानी कि जो साइड आएगी गले वाली साइड पे, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीका आपको समझा रही हूँ। मैं यही चीज़ मैं ना दूसरे बैन पे भी रिपीट करूँगी, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह। ये कट करके मैंने कपड़ा उतार दिया साथ से और मैं छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखें मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से ना इसके कोने सीधे कर लेते हैं हम। अब इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। प्रेस कर ये मैं अब प्रेस करके ले आई हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इसकी कटिंग कर दी है। तकरीबन हाफ इंच मैंने ज़्यादा कर दिया और मैंने ये ग्लू गन की मदद से इसको आपस में ना चिपका भी लिया है। ये डोरी है, इस डोरी को इसके ऊपर मैं अब सिलाई की मदद से इसके ऊपर मैं फिक्स कर रही हूँ जी। डोरी के दरमियान में गोल्डन कलर है और मैंने गोल्डन धागा लगाया है इसके ऊपर इस वक्त। देखिए यहाँ से कोना बनाएंगे हम। कोने को मोड़ना नहीं है, इनके उल्टा नहीं करना, इसको उसी तरह ही सीधा ही इसको फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें बाल आ जाएगा तो, लेकिन ये ना कोना खूबसूरत बन जाएगा। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे उल्टा करके तो ये कोना आगे से ना इसकी तकोन ख़त्म हो जाएगी। तकोन ख़त्म नहीं करनी, ये देखें। ये शर्ट बहुत ही प्यारी तैयार हो गई। ये मैंने पहले भी जो है ना आपके साथ शर्ट बना के मैं शेयर कर चुकी हूँ। रेड शर्ट है और उसके ऊपर गोल्डन ये वाला मैंने जो है ना अटैच किया है। उसके साथ मैंने जो डोरियाँ वगैरह और गोटी वगैरह गोल्डन कलर में है। अगर आप इसकी पूरी शर्ट की सिलाई देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं तो वो मेरी वीडियो जाके आप उसके ऊपर विज़िट करें मेरे चैनल पे और देखें जाके। इसकी मैंने वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ पहले रेड कलर की कमीज़ के ऊपर। ये मैंने जो गले का दरमियानी हिस्सा है वहाँ पे मैंने हाफ इंच का निशान लगा लिया। गले को डबल करके मैंने उसके ऊपर कट के निशान लगाए हैं। अब वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रख के उल्टी साइड पे उसको मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए पेंसिल के साथ मैंने मार्क किया, यहाँ तक मैं सिलाई करूँगी। अब यहाँ से इसको मैं सीधा, ये देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने ऊपर से कट कर दिया है। यहाँ पे हमारा बैन नहीं आएगा, जिस जगह पर बैन नहीं आएगा वहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है। अब मैं बिल्कुल दरमियान में कोने वाली जगह पे एक कट लगाऊंगी और 2 कट जो साइडों पे लगाऊंगी और इसको ना सीधा कर दूंगी मैं कट लगा के। ये देखिए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं इसको सीधा करके। यहाँ पे हमारी बैन जो है वो नहीं अटैच होगी इसके साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा दिया। ये बिल्कुल गले के दरमियान में आके नीचे कोने वाला जो गला होता बना हुआ वी शेप का, वहाँ पे वी वाली जगह पे मैंने ये ना कपड़ा अटैच किया है। हो सकता है आपको वीडियो में समझ ना आ रही, इसलिए मैं बोल के आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। ये देखें मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया और जो कपड़ा जो बाहर वाली साइड पे जो वहाँ से मैंने ये बैन अटैच करनी शुरू कर दी इसके साथ। अब मैं सिलाई करूँगी। कपड़े को हमने बिल्कुल नहीं खींचना और ना ही हमने बैन के कपड़े को खींचना है, बिल्कुल ढीले हाथ से लगाते जाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी कितनी फिनिशिंग से के साथ मैंने इसको ना इसके साथ फिक्स कर लिया है। दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही हम सिलाई करेंगे। और कपड़े को खींचेंगे या हम बैन वाले कपड़े को खींचेंगे तो हमारी सिलाई में भी फ़र्क आएगा और खूबसूरती भी नहीं रहेगी इसकी। इसके अंदर कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। इसी तरह मैंने सारी सिलाई लगा दी है। अब ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने इसकी 4 टहनी बना ली हैं। बना के ये मैं डोरी बनाऊंगी। ये देखें ये फूल से बनाने हैं मैंने डोरी के नीचे लगाने के लिए। ये हम गले के ना आगे वाली साइड पे हम इसको लगाएंगे। डबल सिलाई कर लेते हैं। डोरी की इस साइड पे मैंने फूल बना लिया और दूसरे कोने के ऊपर भी ना सिरे के ऊपर ऐसे ही फूल बनाऊंगी।
यहाँ से मैंने बैन के दोनों कोने पकड़ लिए हैं। दोनों कोने पकड़ के और सुई धागे की मदद से, हाथ की मदद से मैं इसको पक्का करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो आप जब देखते हैं तो वीडियो को फुल बड़ी स्क्रीन करके देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखिए मैंने आगे टांके लगा के बिल्कुल फिट फाट कर दिया। ये मैंने डोरी आपके सामने की है, पहले इसको मैंने बल दिया, उसके बाद फिर से मैंने एक बल दिया। ये खूबसूरती सी इसके ऊपर गिरा बन जाएगी। जी फ्रेंड, मैं इस मशीन के साथ ना जिग जैक हो जाती है और मैं जिग जैक की मदद से ना इसको इसके साथ फिक्स कर रही हूँ। ये चाहे तो आप हाथ के साथ भी लगा सकते हैं सुई धागे के साथ, अगर चाहें तो मशीन के साथ भी आप इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी फ्रेंड, ये देखें मैं इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।